Dear genius friends, today we are going to study the topic number 5 of social science of standard 10th. So it is going to be very interesting video, and in this video we will learn about the legacy of our country India. हम लोगों ने साइंस में, टेक्नोलॉजी में क्या हमने अचीव किया था उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. So सबसे पहले we will understand the meaning, what is the meaning of science and what is the meaning of technology. Okay? तो साइंस मीन्स सिस्टमेटिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी मीन्स द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक नॉलेज. यानी आपने कोई प्रिंसिपल बनाया जैसे E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ये फॉर्मूला ये साइंस से हमने डेवलप किया, दिस इज साइंस. फिर जब हम इसका यूज करके कोई मशीन बनाते हैं या किसी भी चीज़ में उपयोग करते हैं, देन इट बिकम्स टेक्नोलॉजी. ओके, सो हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो भी हमने प्रोग्रेस किया है, जो हमारा जो लेगेसी है, जो हमारा हेरिटेज है साइंस का, इससे हमने नॉट ओनली अवर कंट्री बल्कि पूरी दुनिया को हमने बहुत कुछ गिफ्ट किया है. लेकिन हमको इतना पढ़ने को नहीं मिलता है. सो इस लेसन में आपको टॉपिक के बाहर की भी बहुत सी चीज़ें बताऊंगा. जैसे मेटलर्जी में हमने बहुत प्रोग्रेस किया. व्हाट इज मेटलर्जी? मेटलर्जी यानी जिसमें मेटल के बारे में स्टडी किया जाता है. यू विल बी सरप्राइज्ड, जैसे कि दिल्ली में एक लोह स्तंभ है, यानी जो पिलर, इट इज द पिलर मेड ऑफ आयरन, उसमें अभी भी कोरोनेशन नहीं हुआ, उसमें अभी भी जंग नहीं लगी है. इसी तरह आदि गुरु शंकराचार्य जब दक्षिण भारत में एक गांव में गए थे नियर अबाउट 1200 साल पहले, 1200 ईयर्स एगो, तो वहाँ के जो विलेजर्स थे उन्होंने एक आयरन पिलर बनाया, लोहे का स्तंभ, उसमें भी अभी तक जंग नहीं लगी है. मीन टू से एट दैट टाइम, यानी आज से लगभग 1200 साल पहले, 1500 साल पहले हम लोगों को आइडिया था कि कैसे स्टील बनाया जा सकता है जिसमें जंग ना लगे. मेटलर्जी के साथ साथ हमने केमिस्ट्री, साइंस, मेडिसिन, सर्जरी, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, फिजिक्स, सभी फील्ड में हमने बहुत बड़े लैंडमार्क्स अचीव किए थे. इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड ऑफ फॉर अस. इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड नॉट ओनली इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट, रिलीजन एंड एजुकेशन. जनरली जो पूरी दुनिया जो है हमको क्या मानती कि वी आर ओनली द रिलीजियस कंट्री, कि हमने सिर्फ जो भी कुछ अचीव किया है, जो भी कुछ किया है वो सिर्फ रिलीजन में किया है. इट इज़ नॉट सो. साइंस और टेक्नोलॉजी में भी हम उतने आगे थे. इसीलिए आज से 700 साल पहले इंडिया की GDP 33 थी. वाई? बिकॉज ऑफ साइंस. ओके, तो सबसे पहले मेटलर्जी के बारे में देखते हैं. मेटलर्जी का मतलब याद रख लिया, मेटलर्जी है ना, इसमें हम मेटल को स्टडी करते हैं. मेटल का क्या क्या उपयोग हो सकता है, उसका हम कैसे कैसे हमारी लाइफ में यूज कर सकते हैं, उसकी जो फीचर्स है, क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है, उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं. That is metallurgy. Ancient India made extraordinary progress in the field of metallurgy. A metallic idol of female dancer discovered from the Indus Valley civilization. देखिए, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है मिनिमम 5000 वर्ष पुरानी, यानी आज से 5000 ईयर्स एगो हम लोग मेटल का यूज करना जानते थे. जब यूरोपियन कंट्रीज, अदर कंट्रीज में वो पत्ते बांध के घूमते थे, तब हम लोग मेटल का यूज करते थे. मेटल की एक डांसर की प्रतिमा मिली हमको, उससे हमको इसका ख्याल आ जाता है. इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द चोला पीरियड न्यूमरस मेटल आइडल्स वेयर मेड. चोल वंश का जो शासन था दक्षिण भारत में, ये जो चोला वंश के जो शासन था, ये लगभग 1500 वर्ष तक इन लोगों का शासन चला था इस वंश का. और इन्होंने कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, सब जगह पे चोल वंश का शासन था. ये इट वॉज ए ग्रेट एम्पायर, और इन्होंने 1500 वर्ष तक वहाँ पर शासन किया था चोल वंश के शासकों ने. तो उस समय भी बहुत सी जो आइडल्स थी वो बनी हुई हमको मिली है. द स्टेच्यू ऑफ नटराज, अ मास्टरपीस इन स्कल्पचर, इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक फिजिक्स की लेबोरेटरी है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, वर्ल्ड फेमस लेबोरेटरी है, उसके आगे नटराज की जो मूर्ति है वो लगाई गई है. ये जो नटराज की प्रतिमा है, दुनिया में मात्र हिंदू धर्म ही ऐसा धर्म है जहाँ हमने नृत्य करते हुए भगवान की कल्पना की है. तो ये जो नटराज की जो ये प्रतिमा है, ये पूरा कॉस्मोस को बताती है कि किस तरह सृष्टि का निर्माण होता है, किस तरह सृष्टि का प्रलय होता है, एक नृत्य चलता है. तो ये जो नटराज की जो प्रतिमा है, इट इज़ मेड ऑफ मेटल, ये हमको बताते कि हमारे जो पूर्वज थे कितने एडवांस थे.
इट इज़ प्रिजर्व इन म्यूजियम ऑफ चेन्नई। ये आपको खास याद रखना है, चेन्नई का जो म्यूजियम है उसमें इसको रखा गया है। एंड द वेल नोन मेटल आइडल राम द आर्चर, एक और आइडल है धनुर्धारी राम की, यानी धनुष बाण लिए हुए भगवान राम की प्रतिमा है। कैन बी सीन इन द म्यूजियम आर्टिस्टिक स्टेचू, ये भी म्यूजियम में है, ये भी चेन्नई के म्यूजियम में है। और वहाँ पे आर्टिस्टिक स्टेचूज गॉड ऑफ गॉडेसेस देखने को मिलती है। फिर पुराने समय में आते थे नटकटर, नटकटर यानी इसे हिंदी में कहते हैं सरोता, यानी सुपारी जो आती है उसको काटने में इसका यूज होता था। पुराने समय में लोग क्या थे, पान खाते थे। उस समय पान के गले तो होते नहीं थे, लोग एक बॉक्स होता था उसके अंदर पान रखते थे, सुपारी और जो भी हो, कटेचू कत्था, यानी कि खुद सुपारी काटते थे, खुद पान बनाते थे, दूसरों को भी खिलाते थे। तो जो नट कटर थे वो भी डिफरेंट मेटल के होते थे, उसको अलग अलग बर्ड्स एनिमल का शेप दिया जाता था। तो ये जो चीजें हैं, ये जो हमने देखा, स्टेचू है, नट कटर्स है, ये सब दिखाता है कि मेटलर्जी में हम लोग कितने आगे थे। अब बात करते हैं केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर उसके बाद हम कोई प्रिंसिपल बनाते हैं, उसके बाद हम उसका यूज करते हैं। दिस साइंस इज वेरी यूजफुल फॉर वेरियस मिनरल्स, प्लांट्स, सीड्स फॉर एग्रीकल्चर, मेकिंग ऑफ वेरियस मेटल्स और ब्रिंग चेंजेस इन दैम। देखिए, प्लांट्स में, ट्री सीड्स में कोई चेंज लाना हो, उनको जल्दी ग्रो करना हो, उनको प्रोटेक्ट करना हो, तो उसके लिए केमिस्ट्री ज़रूरी है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल। इसके अलावा मेटल में क्या क्या चेंज ला सकते हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में, उसके लिए भी केमिस्ट्री जरूरी है। आचार्य नागार्जुन और लर्नेड बुद्धिस्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी इज नॉन एज आचार्य इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। ये याद रखना, नागार्जुन ये कहाँ पे थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में। इनको हम कहते हैं इंडियन केमिस्ट्री का आचार्य। He had written books like रसरत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी। उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी, याद रखना, दोनों बुक्स के नाम आपको है। तो जो भी मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, यू हैव टू राइट इट इन योर बुक। ही हैज रिटन 2 बुक्स, रसरत्नाकर एंड आरोग्य मंजरी। आचार्य नागार्जुन एडवोकेटेड द यूज ऑफ एलोपैथी अलॉन्ग विथ हर्बल मेडिसिन। ये पहले शख्स थे, उन्होंने बताया था कि हमको एलोपैथी का यूज करना चाहिए। एलोपैथी यानी डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स। पहले क्या था, ओनली हर्बल मेडिसिन का यूज होता था। हर्बल मेडिसिन यानी ट्रीज, प्लांट्स, उनके फ्रूट्स, लीव्स, रूट्स, इसका यूज करते हैं। इट इज़ बिलीव दैट द यूज ऑफ मर्क्यूरी एज ए मेडिसिन वॉज इनिशिएट बाय हिम। मर्क्यूरी आप लोग जानते हो, जिसका थर्मामीटर में उपयोग होता है। इसका एस बनाते हैं, उसको जलाते हैं तो राख बचती है, उसका मेडिसिन के रूप में उपयोग होता है, बराबर। इसको बोलते हैं पारा भस्म, पारे की भस्म। इसका यूज करना इन्होंने ही बताया था। नालंदा यूनिवर्सिटी हैड इट्स ऑन स्कूल ऑफ केमिस्ट्री एंड फर्नेस फॉर स्टडी एंड रिसर्च। नालंदा स्कूल जो यूनिवर्सिटी थी, यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए लैब थी, फर्नेस थी। फर्नेस यानी भट्टी, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। द डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन रस, उपरस, 10 टाइप्स ऑफ पॉइजन्स एज वेल एज वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स एंड एस ऑफ मिनरल्स इज सीन इन द केमिस्ट्री। रस, उपरस, पॉइजन, ये सब का अलग अलग यूज जो होता था वो उसमें, यहाँ पे बुक से डिफरेंट टाइप ऑफ उसमें बताया गया है। द कॉपर स्टेच्यू ऑफ बुद्ध रिफ्लेक्ट्स एन एक्सपर्ट नॉलेज एंड स्किल इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। उस समय बुद्ध की बहुत सी स्टेच्यूज देखने को मिलती है, आइडल्स देखने को मिलती है। ये हमको बताती है कि केमिस्ट्री में हम लोग कितना आगे थे। तो कॉपर स्टेच्यू ऑफ बुद्धा डिस्कवर्ड फ्रॉम सुल्तानगंज बिहार डिस्ट्रिक्ट ऑफ इज 7.5 फीट हाई एंड वेस्ट 1 टन। ये आपको याद रखना है पूरा डिटेल। बिहार में सुल्तानगंज है, वहाँ पे भागलपुर करके एक ज़िला है, वहाँ पे बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची प्रतिमा मिली है। ये प्लेस याद रखना है, और उसका वेट है 1 टन। और जो नालंदा में हमको मिली है वो 18 फीट हाई है। एन एक्विजिट एग्जाम्पल इज ऑफ विजय स्तंभ द 24 फीट हाई आयरन पिलर विच वे 7 टन्स बिल्ट बाय चंद्रगुप्त सेकंड। ये देख रहे होगे आप, विजय स्तंभ इसको बोलते हैं। ये दिल्ली में है,
इसमें अभी भी कोरोनेशन नहीं हुआ है, कोरोनेशन में जंग नहीं लगा है। ये 24 फीट हाई है, इसका वेट है 7 टन, और ये बनाया गया था चंद्रगुप्त सेकंड ने। ये भी याद रखना, ईच एंड एवरी डिटेल, उसमें अभी भी कोरोनेशन नहीं हुआ है। ये बताता है कि हम लोगों का केमिस्ट्री का नॉलेज था कितना एडवांस था। साइंस ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, ये पूरा जो टॉपिक है शॉर्ट नोट में 5 मार्क्स में पूछते हैं, इसलिए इसको पूरी एक एक चीज आपको याद रखनी है। तो मेडिसिन और सर्जरी में हम लोगों ने बहुत हाई मार्क्स, हाई अचीवमेंट्स किए थे हमने। सिंस एंशियंट पीरियड महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत एंड वाघभट्ट pioneered the Indian medicine, science and surgery through their intense research and reached to the greatest heights. तो ये 3 महान ऋषि थे, महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, वाघभट्ट। इन्होंने बहुत से रिसर्च किए, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए और मेडिसिन में बहुत कुछ अचीव किया। महर्षि चरक हैज़ रिटन बुक चरक संहिता। चरक संहिता किसने लिखा है? चरक ने। इन विच ही मेंशन्ड ओवर 2000 मेडिसिन हर्ब्स। इसमें 2000 जो मेडिसिनल हर्ब्स है, जड़ी बूटी है, उसका उन्होंने वर्णन किया है। महर्षि सुश्रुत हैज मेड मेंशन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन सर्जरी। द इंस्ट्रूमेंट्स वेयर सो शार्प दैट दे वुड स्प्लिट ए सिंगल वर्टिकल हेयर इन 2 डिवीजन। महर्षि सुश्रुत ये सर्जरी के एक्सपर्ट थे। इन्होंने जो सर्जरी के जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसको बताया, और यू विल बी सरप्राइज टू नो उनके जो उन्होंने जो सर्जरी के इंस्ट्रूमेंट बताए, उस वही इंस्ट्रूमेंट्स का हम आज भी उपयोग करते हैं। और वो इंस्ट्रूमेंट्स इतने शार्प होते थे कि जो एक हेयर होता है, बाल, उसको भी खड़ा चीर सकते थे 2 भाग में। वाघभट्ट हैज रिटन बुक वाघभट्ट संहिता। वाघभट्ट ने लिखी बुक वाघभट्ट संहिता इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। स्टडी ऑफ चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाघभट्ट संहिता इज वेरी यूजफुल फॉर एवरी डॉक्टर। ये तीनों बुक्स हर डॉक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। Hindu herbal science of ancient time is enriched with huge collection of mineral and medicines from plants and animals. तो minerals, medicines, different parts of the herbs, इसका हम उपयोग करते थे इन मेडिसिन में। This has presented a detailed and complicated process of making medicines, their classification, their assay. इन बुक्स में बताया गया कि आपको कैसे मेडिसिन बनाना है, क्या क्वांटिटी में डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स का यूज करना है, ये होता था। सर्जरी में भी हम लोग बहुत एडवांस थे। उस समय जो ब्लड सर्कुलेशन था उसको रोकने के लिए बाउल शेप्ड बैंडेज बांधा जाता था। बाउल शेप यानी प्याले के आकार का पट्टा बांध के ब्लड सर्कुलेशन बंद कर देते थे, उसके बाद ऑपरेशन होता था। दे कुड स्किलफुली ऑपरेट ऑन एब्डोमेन, किडनी, कैटरेक्ट, हर्निया, स्टोन, पाइल्स एंड ब्लेडर। उस समय भी पेट की जो कई तरह की सर्जरी होती थी, किडनी की सर्जरी, कैटरेक्ट यानी आंखों में मोतिया हो जाता वो, हर्निया, पथरी, पाइल्स, ये सब की सर्जरी उस समय भी होती थी। दे कुड क्लासीफाई ऑल्सो, जॉइन द ब्रोकन ऑफ डिस्प्लेस बोन एंड एक्सट्रैक्ट द थिंग्स पियर्स इनटू द बॉडी इजिली एंड स्किलफुली, रिकॉग्नाइज सिम्टम्स एंड डायग्नोज द डिसीज। उस समय भी जैसे बहुत सारी सर्जरी होती थी, जैसे मान लो किसी का जॉइंट में प्रॉब्लम है, कोई हड्डी में फ्रैक्चर है, तो उसका ट्रीटमेंट होता था। इसके साथ साथ अपने सिम्टम्स देख करके बताते थे क्या बीमारी है, क्या ट्रीटमेंट है। डाइटिशियन भी होते थे जो बताते थे कि आपको पर्टिकुलर बीमारी में क्या खाना चाहिए। दे हैड नॉलेज ऑफ प्लास्टिक सर्जरी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। प्लास्टिक सर्जरी आज से लगभग 150 साल पहले आई है, जो हम बोल रहे हैं मेडिसिन, लेकिन भारत में पुराने समय से प्लास्टिक सर्जरी रही है। तो टूटे हुए नाक, कान, ये सब की सर्जरी उस समय होती थी। They showed a keen interest in teaching students the method of surgery by doing surgery on the dead body or on the wax statue. उस समय डेड बॉडी या वैक्स का मतलब होता मॉम की स्टेचू पर सर्जरी कर करके स्टूडेंट को सिखाया जाता था। They conducted risky operations during delivery. They were expert gynecologists and pediatricians. गायनेकोलॉजिस्ट और मतलब जो स्त्रियों के जो रोग होते हैं उससे संबंधित डॉक्टर। पेडिट्रिशियन मतलब होता है जो छोटे बच्चों की बीमारी का इलाज करते हैं, वो उस समय पे एक्सपर्ट डॉक्टर थे। वेटरनरी साइंस, वेटरनरी का मतलब याद रखिए,
वेटरनरी यानी जो जिसमें एनिमल्स के ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, द साइंस ऑफ एनिमल्स, ऑल्सो डेवलप्ड इन एंशिएंट इंडिया। दे रोट बुक्स ऑन डिसीज रिलेटेड टू हॉर्स, एलिफेंट। उन्होंने हॉर्स और एलिफेंट उस समय बहुत बड़ा रोल प्ले करते थे, ये आर्मी में होते थे, तो उनकी बीमारी के लिए हस्ती आयुर्वेद ग्रंथ लिखा था सालिहोत्र ने। अश्वशास्त्र भी लिखा गया था, इसमें जो अश्व यानी घोड़े की बीमारियों का इलाज बताया गया था। द स्कॉलर साइंस राइटर्स ऑफ मेडिसिन वाघभट्ट, वाघभट्ट थे, इन्होंने लिखा था अष्टांग हृदय। इसमें इन्होंने मेडिसिन को बताया कि कोई बीमारी हो तो उसको कैसे अपने को डायग्नोस करना है। मैथमेटिक्स, मैनी पोक्स मैनी, देखो तो मैथमेटिक्स में सबसे बड़ा नाम आता है आर्यभट्ट को, ही इज नॉन एज द फादर ऑफ मैथमेटिक्स। उस समय बहुत से महान मैथमेटिक्स थे। द गिफ्ट्स ऑफ इंडिया टू द वर्ल्ड आर डिस्कवरी ऑफ जीरो, हमने क्या क्या गिफ्ट दिया, एक जीरो, डेसिमल सिस्टम, अलजबरा, थियोरियम ऑफ बोधायन, जियोमेट्री, अर्थमेटिक, ये सब इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को भेंट दिया है। आर्यभट्ट डिस्कवर्ड जीरो, जीरो की खोज किसने की थी, आर्यभट्ट ने। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जीरो आफ्टर फिगर्स वॉज डिस्कवर्ड बाय द सेज नेम ग्रस्मद। कोई नंबर है उसके बाद जीरो लिख करके नंबर बनाने की जो टेक्निक है इसकी की खोज किसने की थी, ग्रस्मद ने, याद रखना। द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियंस हैव डिसाइडेड द नेम्स ऑफ द नंबर्स मेड अप बाय प्लेसिंग 53 जीरो, यानी एक के पीछे 53 जीरोस आए, उस इतनी बड़े नंबर को भी हमने नाम देना सीख लिया था। डेसिमल सिस्टम हैड बीन सीन फॉर मेजरिंग एंड वेइंग, मेजर करने के लिए, वजन करने के लिए डेसिमल सिस्टम का हम लोग यूज करते थे। इंस्ट्रूमेंट्स विच हैव बीन फाउंड फ्रॉम, ये जैसे हड़प्पा में मोहनजोदड़ो में इंस्ट्रूमेंट मिले जिसमें हमको मालूम पड़ता है कि हम लोग डेसिमल सिस्टम का यूज करते थे। भास्कराचार्य हैज रिटन बुक लीलावती गणित, इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। भास्कराचार्य बहुत ही महान गणितज्ञ थे, लेकिन उनकी जो बेटी थी लीलावती, उसको मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं था, तो उसको इंटरेस्ट दिलाने के लिए उन्होंने ये बुक लिखी थी। और यू विल बी सरप्राइज टू नो, ये बुक्स में पोइटिक फॉर्म में लिखी गई, यानी जिस तरह कविता लिखते हैं उस तरह से इसको लिखा गया है। और एक इंसिडेंट है इनसे जुड़ा हुआ कि भास्कराचार्य ने ये एस्ट्रोलॉजी में भी इनका बहुत ज़बरदस्त योगदान था। इन्होंने अपनी लड़की जिसका नाम था लीलावती, उसकी कुंडली बनाई, तो उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर समय आता है, उस समय के दरमियान अगर लड़की की शादी नहीं हुई तो उसके बाद उसकी शादी नहीं हो सकेगी, या हो गई तो बहुत अशुभ होगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक जल घड़ी बनाई। जल घड़ी उस समय अभी के जैसी घड़ियाँ नहीं होती थी, तो क्या किया, एक पात्र लिया जिसमें जैसे टब है, इसमें पानी भरा हुआ है, फिर एक छोटा सा पात्र लिया, इसमें यहाँ होल बना दिया, धीरे धीरे ये पूरा भर जाएगा तो एक पर्टिकुलर समय पूरा हो जाने वाला था। एक प्रहर बोलते हैं हिंदी में, एक प्रहर पूरा हो जाएगा और उस दरमियान उसकी शादी हो जानी चाहिए उस लड़की की, ऐसा उनका एस्ट्रोलॉजी से उन्होंने डिसाइड किया। अब ये जल घड़ी बनाने वाले पहले व्यक्ति थे भास्कराचार्य। उन्होंने बनाया तो लड़की जो थी उसकी शादी थी उस दिन, उन्होंने जल घड़ी चालू कर दी, लड़की वो जल घड़ी को देखने आई। मीनवाइल क्या हुआ कि उसके गले में जो मोती थी, मोतियों की माला थी, उसमें से एक मोती टूट करके उस जो हॉल था उसमें फंस गया, तो पानी ऊपर आना बंद हो गया। तो किसी को आइडिया नहीं आया और वो जो प्रहर था, वो टाइम था, वो खलास हो गया। उसके बाद कहते हैं कि ये जो लड़की थी लीलावती, इसकी कभी शादी नहीं हुई। मीन टू से कि उस समय भी हम लोग को साइंस में बहुत ही आगे थे, जितना कि आज भी नहीं है। तो बीज गणित और लीलावती गणित, ये दो बुक्स उन्होंने लिखी थी। ही डिस्कवर्ड साइंस ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन की साइंस जो है उसका खोज उन्होंने किया था। ब्रह्मगुप्त इंट्रोड्यूस द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ब्रह्मगुप्त ने इक्वेशंस बनाए। बोधायन डिस्कवर्ड थियरम ट्राइंगल पॉलिसी, आज जो हम जिसको पाइथागोरस का थियरम बोले वो भी बोधायन ने ही खोजा था एक्चुअली। ओके, हमने जो कुछ भी खोजा उसको जो ब्रिटिशर्स थे अपने साथ ले गए, उन्होंने अपने नाम पे चढ़ा दिया। आप स्तंभ है डिसाइडेड द मेजरमेंट ऑफ सैक्रिफिशियल पीट,
यूज फॉर वैदिक यज्ञ इन शूल व सूत्र। आप स्तंभ ने जो यज्ञ की वेदी होती है जिसमें यज्ञ किया जाता है, होम किया जाता है, उसका मेजरमेंट डिसाइड किया था। और जो आज हम ट्रिग्नोमेट्री सीखते हैं, तुम्हारे स्टैंडर्ड 10th में भी आती है, उसमें उसकी खोज जो थी वो सैक्रिफिशियल पिट्स यानी कि यज्ञ की वेदी बनाने के लिए उसकी खोज हुई थी। फिर बाद में उसका आज इंजीनियरिंग में उपयोग होने लगा। आर्यभट्ट हैड मेंशन द वैल्यू ऑफ पाई। पाई की वैल्यू खोजने वाले कौन थे? आर्यभट्ट। इन हिज बुक आर्यभट्टियम he also propounded that pi is constant to show the ratio of circumference and diameter of circle। उन्होंने ये बताया कि सरकमफ्रेंस और जो सर्कल का डायमीटर होता है उसका जो प्रपोर्शन है वो 22/7 होता है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, अष्टांग मेथड इंट्रोड्यूस्ड बाय आर्यभट्ट इन हिज बुक। ये देखिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब किसने खोजा था? आर्यभट्ट ने। मोर ओवर ही हैड रिटन मेनी बुक्स लाइक 10 गीतिका, ये आर्यभट्ट ने की थी, एंड आर्यभट्टियम, इनके बुक्स के नाम आपको याद रखने हैं। ही हैज ऑल्सो डिस्क्राइब मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन हिज बुक नेम्ड आर्य सिद्धांत। आर्य सिद्धांत में उन्होंने ये जो बुक थी इसके जो प्रिंसिपल थे वो बताए। ही फाउंड द सॉल्यूशन ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के जो फंडामेंटल है वो उसकी खोज करने वाले थे आर्यभट्ट। जैसे कि अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री है, जो उसमें जो भी आता है वो सब इन्होंने ही खोजा था। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स हैड बीन डिस्कस्ड बाय मेनी स्कॉलर्स इन देयर बुक्स। अमॉन्ग देम आर, दूसरे भी मैथमेटिशियन आ रखी है, बोधायन, आपस्तंभ, कात्यायन, भास्कराचार्य, ब्रह्मगुप्त, ये उस समय के फेमस मैथमेटिशियंस हैं। अदर साइंस, देखिए इसमें से बहुत से एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, पूरा आपको याद रखना है। जैसे एक बुक थी प्रजनन शास्त्र, किसने लिखा था? ब्राह्मण्य पंचाल। चिकित्सा संग्रह ये लिखा था चक्रपाणी दत्त ने। कामसूत्र ये लिखा था वात्स्यायन ने। वृक्ष आयुर्वेद ये महर्षि पराशर ने लिखा था। आज हम जो प्लांट का जो सेल देखते हैं उसका एकदम डिट्टू पिक्चर इन्होंने उस समय बनाया था। यानी कि उस समय हमारे पास बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स थे जो आज के इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे भी शायद ज़्यादा एडवांस थे। योग शास्त्र ये लिखा था महर्षि पतंजलि ने। पतंजलि के नाम से याद रखना, पतंजलि आयुर्वेद के नाम से ही, उन्हीं के नाम पे आज बाबा रामदेव चला रहे योग। यंत्र सर्वस्त्र ये लिखा था महर्षि भारद्वाज ने। कालगणना ये लिखा था शकमुनि ने। तो यानी ऑल जो भी साइंस की ब्रांचेस हैं सब में हम लोगों ने बहुत ही अद्भुत डिस्कवरीज की थी। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी, तो दोनों शब्दों को समझिए। एस्ट्रोनॉमी यानी इसमें हम स्टार्स, प्लैनेट्स ये सब को स्टडी करते। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि मनुष्य के भविष्य के बारे में लेके इसमें स्टडी किया जाता है। एस्ट्रोनॉमी इज द मोस्ट एंशिएंट साइंस। Many works, ग्रंथ related to astronomy had been written in India. An organized and deep study of astrology was made by Indian ancient universities. और जो एस्ट्रोनॉमी था उसको इंडियन यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े पैमाने पर स्टडी किया जाता था। प्लैनेट्स एंड देयर मूवमेंट्स, कॉन्स्टेलेशंस एंड अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स वेयर यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन थ्रू विच एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी वेयर डेवलप्ड रिमार्केबली। प्रेडिक्शंस वेयर मेड बाय द ऑन द बेसिस। देखिए प्लैनेट्स, स्टार्स, इसका क्या मूवमेंट है उसको स्टडी करते थे, और उसको स्टडी करने से हमको पता चलता था कि इन फ्यूचर क्या होने वाला है, उसको हम कहते थे एस्ट्रोलॉजी। आर्यभट्ट मेड ए रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी। देखिए जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी ये दोनों मैथ्स इनका बेस होता है। तो जो भी मैथमेटिशियन रहे वो उनको एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्ट रहा। उन्होंने इस पर भी काफ़ी खोज की थी। तो आर्यभट्ट को एस्ट्रोनॉमी में बहुत इंटरेस्ट था, इसीलिए उन्होंने इसको बहुत आगे बढ़ा। इसीलिए हमारा जो पहला सैटेलाइट छोड़ा उसको हमने नाम दिया था आर्यभट्ट। ही डिक्लेयर्ड दैट द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ऑन एक्सिस एंड ही प्रूव्ड दैट द बेसिक रीजन ऑफ ल्यूनर एक्लिप्स इज द शैडो ऑफ द अर्थ विच इज एड्रेस एज
अजरभार बाय द स्कॉलर। फिर जो सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स होता है, यानी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, उसके बारे में उन्होंने बताया। दोस्तों, हमारे देश में जो कुंभ का मेला हर 12 साल बाद लगता है, उसका कारण क्या होता है कि जो गुरु ग्रह होता है ये हर 12 साल बाद सिंह राशि में प्रवेश करता है, ये गति करते हुए। तो यानी आज से हजारों साल पहले हमको मालूम था कि सूर्य कब किस राशि में जाएगा। यानी हम लोग कितने एडवांस थे, यू कैन इमेजिन। अभी भी कुछ धर्म के लोग हैं बोलते हैं पृथ्वी चपटी है, द अर्थ इज फ्लैट। ऐसे मूर्ख लोग आज के जमाने में भी पड़े हैं। लेकिन आज से हजारों साल पहले हमने बता दिया था कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। ये हमने आज से हजारों साल पहले बता दिया। तो भगवान विष्णु का एक अवतार है जिसको हम बोलते हैं वराह अवतार। तो वराह अवतार में हमने सीधा भगवान वराह अवतार की मूर्ति, उसमें हमने बताया कि पृथ्वी गोल है, बराबर। जबकि आज भी कुछ मूर्ख लोग हैं, बेवकूफ हो, बोलते हैं पृथ्वी कैसी है, चपटी है। उन्होंने आर्यभट्ट ने सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का रीजन भी बता दिया था। इन द सेम मैनर ब्रह्मगुप्त पॉपुलर द लॉस ऑफ ग्रेविटेशन। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है, कि हम लोग ऐसा पढ़ते हैं बुक में, आप सभी लोग, कि इट वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, बट एक्चुअली इट वॉज डिस्कवर्ड बाय ब्रह्मगुप्त, बराबर। उन्होंने लिखा था ब्रह्म सिद्धांत, उसमें इसको मेंशन किया है, बराबर। ये जो ब्रह्म सिद्धांत है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि किस तरह से यानी जो ग्रेविटेशन अपना काम करता है। यानी आज से हजारों साल पहले हमको आइडिया था कि कैसे कोई भी चीज काम करती है। फिर बाद में हमारी जो इन्वेडर्स ने हम पे अटैक किया और हमारी जो सारी चीजें थी वो लोग अपने साथ ले गए। वराहमिहिर वॉज द ग्रेटेस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोनॉमर हु डिवाइडेड एस्ट्रोलॉजी इनटू 3 सेक्शन। वराहमिहिर ने एस्ट्रोलॉजी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया था। रोहित इधर आ, इसको सेव करके बंद कर दे। है? उसको बुला। क्यों? उसको पता है। देखो कुछ नहीं पता। अरे उसका मैकबुक है। बुला, उसको बुला ले। राहुल नीचे आ। हाँ भाई, तुम देख रहे। अरे तो मेरे को क्या पता? तुमको कुछ नहीं पता। नहीं बस मत करो, ले सेव करके बंद कर दे। तुम नीचे ही रहो करो जब तक वीडियो बनाओ करो 1 घंटा।